जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, एल्विश वर्सेस मैक्सटन। उस पूरे इंसिडेंट्स को मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से देखा। गलतियां किसी की भी निकली हो, बात कहीं से भी कोई शुरू हुई हो, गलतियां किसी की भी निकली हो, चाहे एल्विश की निकली हो या मैक्सटन की निकली हो, बट उसको सॉर्ट आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, तो बहुत तरीके की, बहुत अलग अलग वर्सटाइल तरीके के लोग आपको देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे अपकमिंग जो यूथ है वो सब आपको फॉलो करता है उन सब चीज़ों को देखकर। तो मैं समझता हूँ कि उस इंडिविजुअल को ये सब चीज़ें अपने दिमाग में फ़िट करके रख लेनी चाहिए कि मेरे को कैसे बिहेव करना है पब्लिक के आगे, है ना? क्योंकि आप एक आइकन बन जाते हैं उन लोगों के लिए। और बिग बॉस ओटीटी जब से आपने जीता है तब से तो आप फिर नेशनली तो पॉपुलर हो ही चुके हैं। तो एल्विश जी, आपसे यही कहना था यार कि भाई आपको फॉलो तो मैं करता था बहुत अच्छे से, और लेकिन इस इंसिडेंट्स को देखने के बाद, चाहे उसकी ही गलती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बताया कि ये माँ बाप को तेरे ज़िंदा जला दूंगा, मैक्सन ने इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं कहीं ना कहीं। और गुस्सा किसी को भी आएगा, डेफिनेटली मेरे को भी आएगा, ह्यूमन नेचर है, नो इशू इन दैट। बट इन दैट केस आप मैं समझता हूँ कि पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, आपको लीगल प्रोसेसिंग के थ्रू जाना चाहिए था। उस प्रोसीजर को आप अप्लाई करते, उसमें कानून के ऊपर छोड़ देते आप कि किसको क्या सज़ा मिलनी है। अगर आपके पास एविडेंस थे तो आप उसको शो करते कोर्ट के आगे, एंड कोर्ट विल डिसाइड कि किसको क्या सज़ा देनी है, क्या नहीं देनी है। लेकिन आपने क्या करा, मैक्सटन ने गुड़गांव में एक मीटिंग फिक्स करी आपके साथ कि चलो भाई, बात से अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, डिबेट करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम सर्टेन चीज़ों को, तो अच्छी बात है। बंदा वहाँ जाते ही ताबड़तोड़ उसको मतलब मारना शुरू कर देता है। अब यार एक बात बताओ, एक अकेले को 10-5 जने घेर लेंगे, हुँ? तो कहाँ की साला इसमें तुम बहुत बड़ी तोपचीन आदमी बन रहे हो, बहुत बड़े हीरो बन रहे हो, या बहुत बड़े डॉन बन रहे हो, समझ रहे हो? इतने बड़े हीरो हो, इतने बड़े डॉन हो, इतने बड़े बदमाश हो, तो भाई अकेले जाते, है ना? अकेले जाते, अकेले मारते, अकेले निपटते उन सब चीज़ों से। अब 10-20 जने तो तुमने साले आस-पास खड़े कर रखे हैं अपने, हैं? ग्रुप में तुम घुस रहे हो अंदर। कोई गैंगस्टर चल रही है भाई, कोई गैंगस्टर फाइट थोड़ी चल रही है। उस बंदे ने तो तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था दोस्त, और तुमने क्या करा कि भाई वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, पब्लिक को दिखाऊंगा, पब्लिक के नाल जो है पूरी टशनबाजी होगी। कर लो टशनबाजी, कब तक करोगे? अगर आज आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, ठीक है, आप यार बहुत दान पुण्य कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि उसको बैलेंस करते हुए चल रहे हो कर्मा को, लेकिन भाई ये भी कर्मा में जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आपने कल हरकत दिखाई है ना दोस्त मेरे, उस बंदे को अकेले को मार के, तो ये बिल्कुल बुज़दिलों वाली हरकत आपने करी है मेरी नज़रों में। और क्योंकि किसी को भी माँ बाप को गाली अगर कोई देता है, तो भाई देने से तो यार वो गाली लग नहीं जाएगी, वो भगवान तो है नहीं जो आप उसके उकसाने पे और एकदम एकदम आप मोटिवेट हो गए, एकदम इमोशनल हो गए और बिल्कुल उसको करने को चले गए काम को। समझ रहे हो बात को? तो इसमें कोई इतनी बड़ी तुर्रम खां वाली चीज़ नहीं कर दी आपने। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने वीडियो डाल दी ग्रुप के साथ अपने उसको मारते हुए, अब मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, तो पॉपुलैरिटी हो रही है आपकी, लेकिन जो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी फिट हो रही है आपके लिए, वो नेगेटिव हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भाई ये सब छोड़ दो हरकतें। पैसा आ गया है, रुतबा आ गया है, नेम फेम आ गया है, उसको कहीं अच्छी जगह लगा लो, कुछ कल्याण करो लोगों का, कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, यूथ को जोड़ो, उनको इंस्पायर करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ बुलशिट्स इन पब्लिक और विथ एनीवन जिसको आप समझते हो कि ये मेरे को बुरा समझता है, बुरा बोलता है, तो उसको मैं देख लूँगा, उसको मैं कुछ भी कर लूँगा। तो हर कुत्ते का दिन आता है, ये ध्यान रखना। एवरी डॉग हैव इट्स ओन डे। तो कुत्ते की मौत ही मारा जाता है वो भी। मैं ना तो ये बात कि एक्स्टर की तरफ से बोल रहा हूँ,
सॉरी एक्स्टर बोल रहा हूँ, मैं एक्स्टर की तरफ से बोल रहा हूँ, और ना ही मैं ये बात एल्विश यादव की तरफ से बोल रहा हूँ। ये जो पूरा केस मैंने सोशल मीडिया पे देखा है अब तक, जितना मैंने खोजबीन की है, उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी हूँ, कितना बड़ा तुर्रम खाऊँ, मेरी कितनी पहुँच हो, अगर अकेले पाया जाऊँगा कहीं तो रख दी जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। तो झुंड में हर बार नहीं रह पाता आदमी। और भाई आपने मारा है, कल को मान लो आपकी बात किसी और आपसे बड़े इन्फ्लुएंसर से हो जाए, उसकी धाक इंटरनेशनल लेवल पे हो, और आपके पास आते ही आपको चलो बात कर लेते हैं, वो आते ही आपको तड़ा तड़ा ऐसी रख दे, वो 100-150 के साथ खड़ा हो, तुम अगर 10-20 के साथ आ रहे हो तो, है ना। तो हर बाप का एक बाप होता है, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए आदमी को। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात थी आपको बहुत बहुत हर्ट कर गई, कर जाती है भाई, कि कोई अपने माँ बाप के लिए नहीं सुनेगा, मैं भी नहीं सुनूंगा भाई, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। पुलिस बनी है, कानून बना है। अब या तो आप सीधा कानून को ठेंगा दिखा रहे हो कि वी डोंट रिलाई ऑन योर प्रोसीजर्स, हम आपके प्रोसीजर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर आप कानून को ठेंगा दिखा रहे हो एक तरीके से, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है मेरी नज़र में। तो रिक्वेस्ट है एल्विश यादव जी, थोड़ा सा लाइन पे आ जाइए, थोड़ा सा ठीक से चल लीजिए। तो ये है कि आप चलते रहेंगे खूब लंबे, नहीं तो गिरने में आदमी को टाइम नहीं लगता भाई, उठने में तो बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, कहो जन्म भी लग जाए, लेकिन गिरने में सेकंड्स नहीं लगते हैं, ये ध्यान रखना आप इस बात का। मैक्सटर को जिस हिसाब से आपने मारा है ना अकेला पाकर, तो ये कोई बहुत बड़ी शेर वाली बात नहीं कर दी है। किसी पहलवान को ऐसी मारता है अकेले में तो मैं समझता आपको, ठीक है, कि बहुत बड़े तुर्रम खाऊं। और अब तक कहीं ना कहीं दिल में था कि एक आपको देख कर कि यार चलो बंदा जो है, जैसा भी है एटीट्यूड, जैसा भी है बंदा अच्छा है, लेकिन अब भाई पिक्चर क्लियर हो रही है बिल्कुल, हाथों हाथ ऊपर वाला क्लियर करा रहा है पिक्चर आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कमियां सब में होती हैं, हर इंसान में कमी होती है, मेरे अंदर भी है, लेकिन इंसान को ये चाहिए कि उन कमियों के ऊपर काम करे, और इस तरीके से करे कि किसी को वो ऑड ना लगे, बुरा ना लगे। तो आई होप कि आप सब जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं मेरी बातों को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने जो भी बात बोली है वो ठीक बोली है, अच्छी बोली है, तो इसको आप लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं अपना। समझ जाओ यादव साहब, समझ जाओ। जय श्री राम।